SN लाइव, सच सबसे आगे। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को रद्द करने से मोदी अमित शाह ने किया साफ इनकार। कहा कृषि कानून में कर सकते हैं सिर्फ संशोधन, वापस नहीं होंगे कानून। जहां दोस्तों बड़ा ऐलान मोदी अमित शाह ने कर दिया। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। कहा देश की जीडीपी औंधे मुंह गिर रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी अमित शाह के कृषि कानून रद्द करने से इनकार पर भड़के पंजाब हरियाणा के किसान 27 फरवरी को दिल्ली कूच करने का 1 लाख किसानों ने कर दिया है ऐलान। मोदी अमित शाह के छूटे हैं पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मोदी अमित शाह को दी धमकी। कहा जब तक जिंदा हूं किसी के बाप की धमकी से नहीं डरने वाली। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पुडुचेरी में कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। बहुमत साबित करने से पहले ही एक और विधायक ने दिया है इस्तीफा। पुडुचेरी में गिर सकती है कांग्रेस सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केरल में योगी ने फिर से उठाया लव जिहाद कानून का मुद्दा। कहा हाई कोर्ट के ऐलान के बाद भी केरल सरकार ने क्यों नहीं बनाया लव जिहाद कानून। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में कुछ दिनों के बाद लग सकता है लॉकडाउन। उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। कहा कोरोना के बड़े मामले तो फिर से लगाऊंगा पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच में तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार ने किया साफ, कृषि कानून नहीं होंगे वापस। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 3 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भीड़ एकत्रित करने से कानून नहीं रद्द होंगे। उन्होंने साफ कहा है कि किसान यूनियन बताए कि इन कानूनों में क्या परेशानी है, हम इन कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेंगे। वहीं आपको बता दें कि आगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमने 12 दौर की बातचीत की है, लेकिन बातचीत में कोई भी निर्णय नहीं निकला है। अगर किसानों को इसमें कोई आपत्ति है तो किसान हमें बताएं, हम इसमें संशोधन करेंगे, लेकिन इन कानूनों को मोदी सरकार वापस नहीं लेगी, चाहे किसान कितना भी आंदोलन 10 महीने तक चलाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा कृषि कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज ये बड़ा बयान दिया है, जिससे लगता है कि कृषि कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेगी। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सोनिया गांधी ने मोदी को लिखा पत्र। कहा देश की जीडीपी औंधे मुंह गिरी, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि हकीकत यह है कि देश का जीडीपी औंधे मुंह गिरा हुआ है और पेट्रोल डीजल एवं गैस की कीमतें अनियंत्रित होकर आसमान छू रही हैं। विपक्ष मुख्य दल होने के नाते मेरा मोदी अमित शाह से आग्रह है कि आप पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी आंशिक रूप से कम करके राजधर्म को निभाते हुए इनकी कीमतें कम करें। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि विडंबना ये है कि आपकी सरकार पेट्रोल और डीजल पर अत्यधिक एक्साइज ड्यूटी लगाने में लगी हुई है, इसलिए आपकी सरकार में पेट्रोल 33 रुपये महंगा हुआ है और डीजल 32 रुपये महंगा हुआ है। इसलिए मोदी अमित शाह इसे कम करें ताकि 100 रुपये पेट्रोल से कम हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सोनिया गांधी ने भी अब पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर मोदी अमित शाह को पत्र लिखा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। 27 फरवरी को पंजाब के किसान दिल्ली बॉर्डर करेंगे कूच। मोदी अमित शाह के घर का करेंगे घेराव। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को पंजाब के किसानों से आज फिर से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को मजबूती देने के लिए भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा और पंजाब खेत मजदूर यूनियन ने रविवार को बरनाला की अनाज मंडी में किसान मजदूर एकता महारैली की। इसमें किसान नेताओं के लोगों ने 27 फरवरी को दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पहुंचने का ऐलान कर दिया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को दिखा दें कि कृषि कानून के खिलाफ उनके तेवर पहले की तरह सख्त हैं। वहीं आपको बता दें कि महारैली में पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्य के किसान और मजदूरों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारी संख्या में किसान पहुंचे। जिसके बाद अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वह 27 फरवरी को दिल्ली के बॉर्डरों पर कूच करेंगे और मोदी अमित शाह से कृषि कानून को रद्द कराकर रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 27 फरवरी को एक बार फिर से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का जन सैलाब पहुंचने वाला है, जिसके बाद आगे किसान रणनीति बनाएंगे कि रैली निकालनी है या फिर भारत बंद करना है। तो ये बड़ी अपडेट आई कि दिल्ली कूच करने का फिर से पंजाब, हरियाणा के किसानों ने कर दिया है। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी ने मोदी अमित शाह को दी धमकी, कहा जब तक जिंदा हूं किसी की धमकी से नहीं डरने वाली। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मोदी अमित शाह पर रविवार को हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वह किसी से नहीं डरती हैं और उन्हें जेल या किसी अन्य चीज से नहीं डराया जा सकता। आगे उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बिना ही टीएमसी प्रमुख ने कहा है कि उन्होंने हारना नहीं सीखा है। आगे ममता बनर्जी ने कहा है कि हमें जेल से डराने की मोदी सरकार कोशिश ना करे। हमने बंदूकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, चूहों के खिलाफ लड़ने से नहीं डरते। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ मैं किसी भी भाजपाई या किसी भी भाजपाई की धमकी से नहीं डरने वाली। और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनेगी और भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी बिल्कुल भाजपाइयों से पश्चिम बंगाल में अकेली नहीं डर रही है। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर तो पुडुचेरी में कांग्रेस को बहुमत परीक्षण से पहले एक और करारा झटका, एक और विधायक ने दिया इस्तीफा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पुडुचेरी में कांग्रेस के बहुमत परीक्षण से एक दिन पहले रविवार को पार्टी को करारा झटका देते हुए एक और विधायक के लक्ष्मी नारायण ने इस्तीफा दे दिया है। राजभवन निर्वाचन क्षेत्र से विधायक एवं मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी के संसदीय सचिव लक्ष्मी नारायण ने विधानसभा अध्यक्ष वी शिव कोलोंदू को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। वह कांग्रेस से इस्तीफे देने वाले 5वें विधायक हैं और अब पार्टी के पास केवल 9 विधायक बच गए हैं और एक निर्दलीय सदस्य का समर्थन हासिल है, जिससे कि जो है पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि अन्ना मुद्र को 4 और भाजपा के 3 विधायक हैं। पुडुचेरी विधानसभा की कुल 33 सीटें हैं, जिनमें से 30 पर चुनाव होता है, जबकि 3 मनोनीत सदस्य होते हैं। वर्तमान में 6 सीटें खाली हैं। कांग्रेस ने 2016 के विधानसभा चुनाव में 15 सीटें जीती थी, जिसमें से 5 ने इस्तीफा अब दे दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी आदित्यनाथ ने केरल में उठाया लव जिहाद कानून का मामला। कहा केरल में हाई कोर्ट के ऐलान के बाद भी नहीं बना लव जिहाद कानून। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केरल में लव जिहाद कानून बनाने की एक बार फिर से मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि केरल में लव जिहाद को रोकने के खातिर कथित तौर पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाने के लिए रविवार को राज्य की वाम मोर्चा सरकार की आलोचना योगी आदित्यनाथ ने की है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि केरल उच्च न्यायालय ने 2009 में लव जिहाद के खिलाफ टिप्पणी की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे रोकने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव से पहले योगी ने भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्रन के नेतृत्व में राज्य व्यापी विजय यात्रा का उद्घाटन करने के बाद कहा कि उनकी सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि 2009 में केरल के हाई कोर्ट ने कहा था कि लव जिहाद से केरल इस्लामिक राज्य बन जाएगा। इसके बावजूद राज्य सरकार सो रही है और अभी तक लव जिहाद कानून केरल में क्यों नहीं बनाया। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लड़के प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करा रहे हैं और केरल को एक मुस्लिम राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये योगी आदित्यनाथ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के किसान नेताओं से मिले सीएम केजरीवाल, बोले काले कानून वापस करा कर ही रहेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को यूपी के कई किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई किसान नेता कृषि कानून को लेकर दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में चर्चा करने आए थे।
केंद्र सरकार कहती आई है कि इन कानूनों से किसानों को फायदा होगा, लेकिन अब तक वह जनता को एक भी फायदा बताने में नाकाम रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट हैं। इन कानूनों से किसानों की किसानी कुछ पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी और हमारा किसान अपने खेत में मजदूर बनने के लिए बेबस हो जाएगा। आज सब लोगों ने फिर से केंद्र सरकार से मांग की है कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल 28 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसान महापंचायत करेंगे और तीनों कृषि कानून को रद्द कराने की मोदी सरकार से मांग करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने यूपी में किया ऐलान, बीजेपी को हटाने के लिए छोटे दलों से करेंगे गठबंधन और लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी समान विचारधारा वाले छोटे दलों से गठबंधन करके विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और भाजपा को सत्ता से हटाएगी। यादव ने यहां संवाददाताओं से कहा कि अपने 7 साल के शासन में भाजपा सरकार ने चुनाव के पूर्व किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। सरकार सभी निर्णय पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ले रही है। रेल, बिजली, LIC जैसी फायदे की योजनाओं को पूंजीपति के हाथों में भाजपा सौंपती जा रही है और उन्हें बेचती जा रही है। आगे शिवपाल यादव ने कहा कि नए कृषि कानून लागू होने पर किसानों की जमीन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी, इसलिए भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए हम छोटे दलों से गठबंधन करेंगे और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अगले कुछ दिनों में कोरोना के मामले बढ़े तो फिर से महाराष्ट्र में लगेगा लॉकडाउन। उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। अच्छा दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को घोषणा की है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में सोमवार से सभी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जमावड़े पर रोक होगी। ठाकरे ने टेलीविजन पर अपने संबोधन में ये भी कहा है कि राजनीतिक आंदोलन को अगले कुछ दिनों के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि उसमें भीड़ एकत्रित होगी। उन्होंने कहा कि महामारी राज्य में अपना सिर उठा रही है, लेकिन क्या ये एक और लहर है, इसका पता 8 से 15 दिनों में चलेगा। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि हो सकता है कि लॉकडाउन कोविड-19 का समाधान नहीं हो, लेकिन ये वायरस के चक्र को तोड़ने का एकमात्र विकल्प है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोविड-19 उचित व्यवहार आवश्यक है और नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा। वहीं ठाकरे ने कहा है कि अगर ऐसे ही कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाराष्ट्र एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, भारत में कोई विदेशी नहीं, सब हैं हिंदू पूर्वजों के वंशज। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के सर संचालक मोहन भागवत ने आज भी एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने फिर से कहा है कि भारत में कोई भी विदेशी नहीं है, सभी हिंदू पूर्वजों के वंशज हैं। आगे उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली राष्ट्र दुर्बल राष्ट्र पर शासन करने की कोशिश करते हैं, इसका उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि भागवत यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रविवार को RSS के पूर्व प्रचारक रवि शंकर की ऐतिहासिक काल गणना एक भारतीय विवेचना नामक पुस्तक का विमोचन करने आए थे। इसी दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि भारत में जो भी रह रहा है वो विदेशी नहीं है और सब हिंदुओं के पूर्वजों के वंशज हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजभर का राम को लेकर बड़ा बयान, कहा पत्नी के लिए लड़ने वाले राम रावण का है इतिहास मगर सुहेलदेव का नहीं। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चंदौली में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश एक सभा को संबोधित करने आए। इस दौरान उन्होंने राम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राजभर ने कहा है कि राम और रावण की लड़ाई पत्नी के लिए हुई, पांडव कौरवों की लड़ाई पत्नी के लिए हुई, आला उदल की इंदल की लड़ाई पत्नी के लिए हुई और जो राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश को गुलामों से बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ा उसका इतिहास देश के इतिहासकारों ने नहीं लिखा। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राजभर ने कहा है कि सुहेलदेव महाराजा के नाम के आगे राजभर जोड़े जाने की मांग करते हुए बीजेपी पर वोट के लिए राजभर नाम का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि जब अमित शाह जी राजभर सम्मेलन करते हैं वोट के लिए तो वह सुहेलदेव जी को राजभर बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जब राजभर सम्मेलन करते हैं तब वहाँ सुहेलदेव राजभर कहते हैं। जब ये जयंती मनाते हैं तब वहाँ
राजभर कहते हैं और जब इनके इतिहास लिखने की बात आती है तब ये पीछे हट जाते हैं। जब डाक टिकट जारी करना हुआ तो आप देखिए जितने महापुरुष हुए उन सभी महापुरुषों के लिए डाक टिकट जारी हुआ, लेकिन कहीं पर भी महाराजा सुहेलदेव जी का डाक टिकट जारी भाजपा ने नहीं किया है। तो ये बड़े हमले जो है राजभर ने भाजपा पर बोले हैं। में आकर अपनी बात को रखने का। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।